बलूचिस्तान में बुलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 104 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल हैं। बाजियाब मुसाफिर मच रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 दहशतगर्दों को हलाक और मुतादिद को जख्मी कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए हैं। रेस्क्यू किए गए जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशा हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुर्रत के साथ दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाया। ज़ख्मी मुसाफिरों को जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत की। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेज की बहादुरी की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रमज़ानुल मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना अक्कास है। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बुलान में ट्रेन को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्द औरतों और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेज एहतियात से काम ले रही हैं। दहशतगर्दों ने किसी यरगमाली को रिहा नहीं किया, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रिहा करवाया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, यरगमालियों में आम शहरियों के साथ सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना भी हैं। दहशतगर्द डॉलर्स की जंग लड़ रहे हैं। बाहर बैठे उनके हैंडलर्स को शहादतों के बदले डॉलर्स मिलते हैं। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा अबूरी जंगबंदी और पायदार अमन की बहाली के लिए अमरीकी तजवीज़ मांग ली। अमरीका और यूक्रेन के मुश्तरका बयान में कहा है कि अमरीका की जानिब से फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे के बदले यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। यूक्रेन अमरीका में यूक्रेन के मादनी ज़खायर पर जामे मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। वाहिदा जद्दा में यूक्रेनी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान 8 घंटे से ज़ायद जारी मुज़ाकरात के बाद तय पाया। अमरीकी वफ़द की क़यादत वज़ीर खारजा मार्को रूबियो कर रहे हैं। और सिंध भर में जनवरी से 7 मार्च तक मलेरिया के 5437 केसेस सामने आए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची से मलेरिया के 117 केसेस सामने आए। रवां साल सिंध भर में डेंगू के 148 केसेस सामने आए। 132 केसेस सिर्फ कराची से रिपोर्ट हुए। बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी से मुताल्लिक नया मंसूबा मांग लिया। IMF ने कहा, टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनीज की निजकारी का जामे मंसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको, जबकि दूसरे मरहले में मैपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी का मंसूबा IMF को पेश किया था। – 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया, जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए, सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस में कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा खास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है। कंपनीज के वकील ने कहा कि हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए उसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपए का इजाफा।
कोयटा की होल सेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये फ़ी किलो, लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये मिल रही है। होल सेलर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक आ सकती है। FBI, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिल्स सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सील हुए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान, कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। $1 हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी-फरवरी 2025 में 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स जमा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार लाज़मी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत ने जस्टिस जमाल बंदुखेल के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने FBLE केस का हवाला दिया तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि FBLE केस को 1962 के आइन के तनाजुर में ही देखा जा सकता है। इस वक्त मुरव्वजा आइन 1973 का है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए FBLE केस के तनाजुर में क्लॉज D के होते हुए शहरियों का फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है। फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, इसकी सजा मुतय्यन है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात और तिब्बी आलात के बहरान का खतरा। सूबाई हुकूमत ने अद्वियात और मेडिकल आलात फराहम करने वाली कंपनीज के 12.5 अरब रुपए अदा करने हैं। इन 12.5 अरब रुपए में निगरां दौर में खरीदारी की गई रकम भी शामिल है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने हुक्म दिया है कि निगरां दौर के पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अदायगी रोकने की तस्दीक कर दी। बताया जो पैसे रुके हुए हैं उनकी अदायगी पर गौर कर रहे हैं। निगरां दौर में अगर गड़बड़ हुई तो मुकदमा दर्ज कराया जाए और जिम्मेदारों को पकड़ा जाए। चेयरमैन इलेक्ट्रो मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने हमारे 6.5 अरब रुपए अदा करने हैं। महकमा खजाना को बता चुके हैं कि पैसे अदा ना किए तो सप्लाई रोकने पर मजबूर होंगे। मुस्तफ़ा आबिर कत्ल केस का मुल्जिम अरमगान मजीद 7 रोज़ के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत, कहा गाड़ी लाश आला ज़र बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा मुल्जिम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्जिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रिपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुल्जिम से पूछा पुलिस ने मारपीट तो नहीं की? मुल्जिम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुल्जिम की वालिदैन से 5 मिनट तक मुलाकात कराई गई। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जिरगे की दूसरी नशिस्त बुध तक मुलतवी। अफगान जिरगे के रुकन हाजी गुल मुराद का कहना है कि अफगान जिरगा काबुल में आला हुक्काम से मुलाकातों में मसरूफ है। दूसरी नशिस्त बुध को तोरखम सरहद पर होगी। दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी मुआहिदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तानी सफारतकार की अमरीका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुताल्लिका अफसर निजी दौरे पर अमरीका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए।